मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार, जो कि बिहार सरकार का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिससे कि सहायक प्रबंधक की 263 पोस्ट पे वैकेंसी आया था। 262, माफ़ कीजिएगा, 262 पोस्ट पे बाकी पद की वैकेंसी आया था, जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट 23 से 27 तक हो रहे थे। इसमें कई सारे पोस्ट थे, तो मैं यहाँ पे पार्टिकुलरली सहायक प्रबंधक की बात करूँगा। तो सहायक प्रबंधक पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया था, उसका एग्ज़ाम 23 और 24 को कंडक्ट कर लिया गया है। तो अभी मैं इसका ये बताने जा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम जो कि आए थे नोटिफिकेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एग्ज़ाम में जो देखिए, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था मेंशन है, इसके तहत में करीब सीटों का वर्णन पहले हम कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, सहायक प्रबंधक का 262 सीट आया था, लेवल 7 सैलरी है। इसमें एमबीए मांगा गया था या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट मांगा गया था। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स की हम बात करते हैं तो कोट मतलब कैटेगरी वाइज सीट का वर्णन किया गया है। जैसे डिटेल्स में देखते हैं, अनुसूचित जाति का 22 सीटें हैं, अनुसूचित जाति महिला का 13 सीटें हैं। तो इस प्रकार टोटल 262 सीटें हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया, इसमें क्वेश्चन कैसा था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका उत्तर का एनालिसिस करूँगा, क्या उत्तर क्या होगा। इसके बाद फाइनली हम कट ऑफ तक पहुँचेंगे कि आखिर एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना होगा और रिजल्ट कब आएगी। तो एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपका सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, उसके बाद हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ए टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फॉर द एग्ज़ाम इन द एग्ज़ाम वेर नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, जहाँ की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी लोग 100% 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे मैक्सिमम लोग, क्योंकि क्वेश्चन क्यों छोड़ना, जब नेगेटिव नहीं है तो सभी लोग 100 क्वेश्चन किए होंगे। तो ठीक है, तो अब लेवल कैसा था एग्ज़ाम का, तो ये मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए था कि कुछ लेवल काफ़ी इजी था, कुछ सब्जेक्ट का विषयवार अध्ययन कर लेते हैं हम। जैसे कि हम सेक्शन की बात करें, जनरल स्टडी एंड मेंटल एबिलिटी, डेट वो इजी टू मॉडरेट था। इंडियन लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश की बात करें एंड मैंने, तो वो इंडियन लैंग्वेज ठीक ही था, मोटा मोटी बोल सकते, ईजी बोल सकते हैं हम। और मैनेजमेंट जो है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट था। जैसे कि देख रहे हैं, मैनेजमेंट था वो क्वाइट डिफ़िकल्ट था। मैनेजमेंट क्वेश्चन टफ थे, और हम बता सकते हैं कट ऑफ इसी पे डिसाइड होगा। और दूसरा था इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी इजी टू मॉडरेट था। थोड़ा क्वेश्चन तो लेवल था ठीक ठाक, इसमें ये नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल ख़राब था और मतलब काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था या काफ़ी लोअर लेवल का था। क्वेश्चन का लेवल एक लेवल में था, हम मान सकते हैं। ठीक है, तो गुड अटेम्प्ट्स तो 100% हम बोल ही रहे हैं, जैसा कि क्योंकि नेगेटिव नहीं था तो लोग 100% अटेम्प्ट किया करेंगे ही। नाउ वी हैव द, आपको मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑन टॉपिक। ठीक है, जनरल स्टडी एंड मेंटल एबिलिटी। जनरल स्टडी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से थे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो क्वेश्चन थे, जैसा कि सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन था निर्वाचन से, कि जो भारतीय संविधान में निर्वाचन का वर्णन, भारतीय संविधान में निर्वाचन का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संविधान के भाग 15 में इसका जिक्र है, जो कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर भाग 15 अनुसूची 324 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि संपत्ति का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में होगा। तो संपत्ति का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुसूची 300 ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर 300 ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6 क्या कहता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा राइट टू सिटीजनशिप टू हुम हु मिग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसका ये ऑप्शन था एक, इसमें से कोई भी वो सही आंसर, तो जिन्होंने टिक किया उनका सही आंसर होगा। तो चौथा अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 क्या था, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पार्डन, किसी को माफ़ करने की, किसी भी चीज़ के माफ़ी करने के लिए राष्ट्रपति का जो अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद 72 में वर्णन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो जो उससे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, वो कहाँ से लाया गया है।
तो ये 1935 एक्ट से लाया गया है। तो अभी पॉलिटी में जो 5 क्वेश्चन आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं 5 का 5 क्वेश्चन आपको बता दिया आंसर सहित। नेक्स्ट है उसके बाद आपका देखा जाए तो इतिहास से, तो इतिहास से क्वेश्चन जो थे उसका वर्णन मैं नीचे कर रहा हूँ। जैसे था इतिहास एंड नेशनल मूवमेंट से, जैसे एक क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा किए थे और उसे नमक कानून भी बोला जाता है, जिन्हें कि जाके उन्होंने सविनय अवज्ञा का अवहेलना किया था। तो ये जो है दांडी मार्च से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन था कि इन्होंने सीक्वेंस में अरेंज करें। पहले इसमें हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसको क्रम में लगाना था। हुमायूं पहले आया था, उसके बाद अकबर आया था, उसके बाद शाहजहां थे, उसके बाद औरंगजेब था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन चारों को क्रमबद्ध में करें। तो जैसे आपको पता है रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान थे, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे किसी एग्ज़ाम के लिए तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट देखिए आपका एक और क्वेश्चन था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। तो कलकत्ता में जो बोलपुर शांति निकेतन में है उनकी स्थापना जैसा कि पता रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इसके बाद इस तरह से आपको 5 और 5 मैं 10 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब आपको मैं बताने चाह रहा हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे जो G20 जो रिसेंटली इंडिया में होने वाला है, इसका मोटो क्या है। इसका मोटो का सही उत्तर होगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसमें 4 ऑप्शन थे, तो जिन्होंने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर मारा उनका आंसर सही है। सब तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस है, तो इसमें से आपको मतलब अगर कुछ भी पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत भी तो उसमें से कर सकते हैं आप। फिर उसका देखिए उसमें खेल का अवार्ड का था कि इसमें से ये खेल का अवार्ड किन्हें मिला, हिमा दास, अभिनव बिंद्रा, सीमा पुनिया। तो सीमा पुनिया को मिला हुआ था। उसका था प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से संबंधित एक क्वेश्चन था जो कि आसान से आप कर सकते थे, जैसा कि हमें डिटेल्स इसके नहीं मिल पाई है और जैसे कि आप लोग बताएं उसी के आधार पे मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो उसको हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो क्वेश्चंस में, बट मतलब देखा जाए तो मैक्स सिमिलर क्वेश्चंस इसी तरह से आए थे। हमने एग्जाम वही जो लोगों बताया है उसी के आधार पे बनाया है वीडियो। तो जैसे एक अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, जैसे कि इसमें ईस्वी दिया हुआ था सन 2000, 2001, 2002, 2004। सही उत्तर 2000 होगा, दिसंबर 2000 से चालू हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था ह्यूमन एंड डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जैसा कि अब बहुत पहले से पढ़ते रहे, हर साल जारी करता है UNDP जो है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये जारी करता है। ये अभी जो है 189 कंट्रीज़ का जारी किया है, इसमें 131वें स्थान पर भारत है। तो देखा जाए 5, 5 में 10 आपको मैंने 15 क्वेश्चन करीब बता दिया है। अब आगे चलते हैं। फिर मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस थे, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन थे, उसमें से सीटिंग अरेंजमेंट थे 5 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस कैसे थे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस थे, जैसा कि हमें बताया गया है मेंटल एबिलिटी के टोटल सीटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन थे। जैसे कि आप देखिए जो मेंटलिटी क्वेश्चन थे सीरीज से थे। सबसे पहले आपको मैं सीरीज की बात करता हूँ। सीरीज से जैसे कि देखिए इस तरह से सीरीज, जैसे HJFLDNBP आगे क्या होगा, जैसे ZR होगा, एक गैप करके दिया गया है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे जो कि देखने के बाद आसानी से कर सकते हैं। 2 सिंबल से क्वेश्चन थे, अगर प्लस को डिवाइड को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कहा जाए तो दिया है इतना इतना वैल्यू क्या होगा। तो ये बहुत इजी था, आसानी से कर सकते थे 2 क्वेश्चन। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही था, इन्होंने बिल्कुल याद था जिन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा जैसे राम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, फिर क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है, तो अभी किस दिशा की ओर मुँह किया हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं कि अगर उत्तर की ओर मुँह किया हुआ है, जैसे हम पिक्चर में आपको समझाया 130 डिग्री पहले एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो पहले ये 130 डिग्री मतलब इधर से इधर की तरफ घूमता है, तो यहाँ आ जाता है, फिर 180 घूमता है तो पूरा यहाँ से यहाँ जाता है। तो इस तरह इसकी डायरेक्शन जो फेस है अभी ये नॉर्थ ईस्ट में होगा। इसका एक आंसर ये हो गया। इस तरह से एक रिलेशन से क्वेश्चन था, जैसा बताया जा रहा है कि एक जो है मान लिया A का पुत्र है, ठीक है। इस तरह से A है जो B की पत्नी है, तो C और B में क्या रिलेशन होगा। तो ये मतलब पिता पुत्र का रिलेशन था, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन करीब 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट थे, तो
मतलब 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन तो आपको हो गया। इस तरह से 20 क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन सहित मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन बता दिया, जैसे कि डायरेक्शंस से 2 क्वेश्चन बता दिया, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन बता दिया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बता दिया, अल्फ़ा बेटिक क्वेश्चन से एक और थे। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे अब चलते हैं इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें सिनोनिम एंटोनिम थे, एंटोनिम था। उसके बाद आपका ईरा डिटेक्शंस थे, ईरा डिटेक्शन के लिए 3-4 क्वेश्चंस थे। तो हिंदी लैंग्वेज में हिंदी फेर्स थे, समास, प्रतिदिन, परोपकार, कारक, अलंकार, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इस तरह से क्रिया विश्लेषण था, संज्ञा था। मैनेजमेंट से क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, बाकी देखा जाए तो सभी क्वेश्चंस अच्छे थे। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स से, मार्केटिंग से, फिजिकल पॉलिसी, 5 ईयर्स प्लानिंग, इन सब क्वेश्चन थे। सॉइल विच वाइज द बेस्ट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, न्यूट्रिएंट्स, तो इस तरह से जेड क्रॉप्स, इस तरह से क्वेश्चन थे। जैसे मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूँ, जैसे आपको इतिहास का बताया, उसी तरीके से अब संविधान का बताया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस का बताया। इस तरह से ज्योग्राफी में क्वेश्चंस था एक, जैसा कि इनमें से कौन सा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए झेलम, काबुल, कुरेम, ये सब तो हैं ही, तो गोमती नहीं होगा, यहाँ पे गोमती आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा ये, हाँ, साइंस से क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। जैसे गाड़ी में साइड मिरर के रूप में यूज़ होने वाला, तो जैसे कि आप कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ था, F = mgh, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में G का वैल्यू दिया हुआ था 9.8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मास दिया हुआ था, हाइट निकालने थे। उसके बाद तो ये काफ़ी आसान था, निकाल सकते हैं। उसके बाद हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, रदरफोर्ड, ये भी आसान था। इस तरीके से करीब 25 क्वेश्चंस हो गए। और इंग्लिश हिंदी में पैसेज में था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मतलब इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर्स करके एक ये दिया हुआ था समरी, उनसे कुछ करने से 1 फिल द ब्लैंक्स था, उसमें से एक भरना था। 2 क्वेश्चंस करीब यहाँ से थे। तो जैसे कि सिंस मेनी ईयर्स एगो ऐसा करके था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वाज अवेलेबल वेयर बोट्स मूव थ्रू वाटर, मतलब यहाँ पे थ्रू होगा इसका आंसर। उसके बाद दूसरा जो था, यह किताब शीला की है में यह कौन सा सर्वनाम है, यह ऐसा करके क्वेश्चंस थे। तो हिंदी पैसेज से 4 क्वेश्चंस था। तो इस तरह से देखा जाए तो 30-35 क्वेश्चंस तो यहाँ तक हो चुके हैं। आगे आपको एग्रीकल्चर में जैसे क्वेश्चंस था, मक्का की खेती में बीच में कितना गड्ढा, मतलब मक्का की खेती में उस जो बीज को बोते हैं हम, वो कितने गड्ढे में बोता था, 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर का आंसर होगा। उसके बाद उपजाऊ मिट्टी एक था, इसमें दोमट मिट्टी होगी, जो कि जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। भारत की 43.4% मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है। तो इस तरह से उसका आंसर दोमट मिट्टी होगा। एक है पौधे की जड़ से क्या ग्रहण करके अपने आप को विकास करते हैं, नाइट्रोजन होगा। एक है वर्मी कंपोस्ट का क्वेश्चन था कि मिट्टी को उत्पादकता बढ़ाती है। इस तरह से आपको करीब 39 क्वेश्चंस हो गए हैं, 39-40 क्वेश्चंस। अब हम आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं, अर्थव्यवस्था। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, क्या क्या नहीं होगा, एजुकेशन था, बहुत चीज़। इसमें से पर कैपिटा इनकम नहीं होगा। उसके बाद वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट कुछ नहीं है, वो जो आपका घाटे होता है बजट में, जो राजस्व, जितनी प्राप्तियाँ जो प्राप्तियाँ हैं उसमें से अगर हम खर्च को घटा देते हैं, खर्च में प्राप्तियां को घटा देते हैं, क्योंकि खर्च ज़्यादा हुआ है, प्राप्तियां कम हुई है, तो वो फिजिकल डेफिसिट होता है। तो इसका दिया हुआ था ये कर सकते। फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में एक क्वेश्चंस था, तो इस तरीके से। तो फिर MIS का डिफिनीशंस था। तो करीब 40-45 क्वेश्चन हमने कवर कर चुका है। तो अब हम चलते हैं फाइनल कट ऑफ पे। ये कट ऑफ क्या होगा, जैसा कि क्वेश्चन आप सुने और देखें, इससे आपको अनुमान लगा सकते हैं और नंबर ऑफ सीट के हिसाब से समरी कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। तो चलिए अब आपको हम कट ऑफ की तरफ ले चलते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन BSFC एग्जाम हेल्ड ऑन 23 और 24 मार्च, जो होता है 23। तो इसमें से जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स दिया है, इसमें बहुत चीज़ों को देखते हुए दिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड ना, उसमें से किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, कितने लोग सीट्स हैं, और इसके हिसाब से डिसाइड किया। जैसे जनरल कैंडिडेट्स के टोटल 96 सीट्स हैं। तो आउट ऑफ 96 जनरल कैंडिडेट्स के कट ऑफ जो हुआ है फाइनल डिसाइड हुआ 68 to 70 मार्क्स पे जाएगा, देखिएगा। तो और जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट जो हैं
उनका 36 सीट्स रिजर्व है, तो इससे इनका कट ऑफ ऑटोमेटिक गिर जाएगा। ऐसे भी जो है वुमेन कैंडिडेट काफ़ी कम एग्ज़ाम में दिखाई दिए थे, जैसा कि बताया जा रहा है। इस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में सीटें रिजर्व है, तो उस हिसाब से इनका कट ऑफ ऑटोमेटिकली 62 टू 64 मार्क्स पे जाएगा। बीसी की बात करें बैकवर्ड क्लास की, तो इसमें से 18 सीटें रिजर्व था बैकवर्ड क्लास के लिए। तो इस 18 सीटें 18 सीटों में से देखा जाए तो बीसी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 67 से 69 मार्क्स तक जाएगा। बीसी फीमेल का जो कट ऑफ जाना है वो 18 सीटें रिजर्व है इसके लिए, तो इसलिए इनका 60 टू 62 कट ऑफ जाएगा। ईबीसी जो कि 20 सीट था रिजर्व, इनका 65 टू 67 कट ऑफ जाएगा। ईबीसी फीमेल जिनका कि 12 सीटें रिजर्व है, इनका 58 टू 60 कट ऑफ जाएगा। एससी जिनका 22 सीटें रिजर्व है, इनका 60 टू 62 कट ऑफ जाएगा। एससी फीमेल जिनके लिए कि 13 सीटें रिजर्व है, इनका 50 टू 52 कट ऑफ जाएगा। एसटी जिनका कोई सीट रिजर्व नहीं है, इसलिए जनरल कट ऑफ जाएगा 68 टू 70। एसटी फीमेल इनके एक सीट रिजर्व है, इसलिए इनका 58 टू 60 कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस जिनका 26 सीटें रिजर्व है, इनका 66 टू 68 कट ऑफ जाएगा। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा, ये फाइनली कट ऑफ अब ज़्यादा दिन की समय नहीं है, अब इसमें इंतज़ार की घड़ी समाप्त होने वाली है। 1 महीने में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसा कि रिज़ल्ट और कोई इंटरव्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। करीब 300 जो मेरिट लिस्ट में 300 तक आएंगे, उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग सीटें ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। इस तरह से 2 इंस्टीट्यूशन पर 300 रैंक लाने तक आपका सिलेक्शन होने का पूरी संभावना है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें बताई। जो कट ऑफ बताया, ये बताया किस आधार पर डिसाइड किया गया है। कट ऑफ डिसाइड किया गया, नंबर ऑफ सीट्स देखा गया है। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि ये जो किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, इसी आधार पर निर्धारण किया गया है। तो इस कट ऑफ को हम अप्रोप्रिएट मान सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को फॉरवर्ड करें जानकारियाँ, और इस तरह से आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।